अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एडवर्कर्स। आज के एपिसोड में, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस कैसा है, उधर के इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, वहाँ की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कैसी है, एक्सपेंसेस कैसे हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सो लेट्स गेट इनटू इट। अगर हम स्टडी ऑप्शंस की बात करें तो अगर सबसे पहले हम यूके का एनालिसिस करें तो यूके इज़ नोन होम टू द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास ऑक्सफोर्ड आ जाती है, मैनचेस्टर आ जाती है, UCL आ जाती है और कैम्ब्रिज आ जाती है। अगर हम यहाँ पे कोर्सेज या प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करें तो बैचलर्स जो है तकरीबन वो 3 साल में ख़त्म हो जाता है और मास्टर्स 1 साल में। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, लेकिन इधर की जो क्वालिटी एजुकेशन है, इट्स नोन फॉर इट्स एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे IT, बिजनेस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है बैचलर्स की वो 3-4 साल है और मास्टर्स 1-2 साल में कवर्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूके। अगर हम वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात करें, सबसे पहले यूके को डिस्कस करें तो यूके में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए यूके का Tier 4 लेवल का। उसके बाद आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मतलब एडमिशन लेटर होना चाहिए जिसमें यूनिवर्सिटी में आपने इनरोल किया होगा। उसके बाद आपके आ जाते हैं फंड्स जो कि 9,000 से 12,000 पाउंड्स तक होने चाहिए, जिसमें आपका लिविंग एक्सपेंस कवर होता है प्लस ट्यूशन फ़ी कवर होती है। और जो फोर्थ है वो है आपका IELTS या कोई भी इंग्लिश टेस्ट जो रिक्वायर्ड होता है अनटिल अनलेस वो वेव ऑफ ना हो जाए आपकी यूनिवर्सिटी से। दी अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है स्टैम्प 2 लेवल का। उसके बाद आपको अगेन एडमिशन लेटर दिखाना होता है एज अ प्रूफ जिसमें यूनिवर्सिटी में आपने इनरोल किया होता है। अगर फ़ंड्स की बात करें तो 10,000 यूरोज़ तक आपको अपना प्रूफ देना होता है फ़ंड्स का, जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट कवर होती है और ट्यूशन फ़ी भी कवर होती है। और यहाँ पे IELTS रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो उनको वेव ऑफ कर देती हैं या रिक्वायर्ड ही नहीं होता एज़ कम्पेयर टू यूके। कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यूके को डिस्कस करते हैं। यूके में आपका तकरीबन 10,000 से 25,000 पाउंड्स पर ईयर तक खर्चा आता है, जिसमें आपकी लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। और यूके में लंदन जैसे शहरों में वहाँ पे आपका लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होती है जो कि अराउंड होती है 1,200 पाउंड्स पर मंथ। अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे आपका आ जाता है 9,000 से 20,000 यूरोज़ पर ईयर तक। और डुबलिन जैसे शहरों में वहाँ पे आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 900 से 1,200 यूरोज़ पर मंथ तक आ जाता है। इट मीन्स के आपके पास आयरलैंड जो है इट्स चीपर एज़ कम्पेयर टू यूके। अगर हम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यूके में आप 20 आवर्स पर वीक आराम से काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको ग्रेजुएट रूट वीज़ा लेना पड़ता है जो कि आपको अलाउ करता है 2 साल काम करने के लिए, जिसमें आप पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम काम कर सकते हैं। और PhD स्टूडेंट्स के लिए जो ड्यूरेशन है वो है 3 साल की। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में भी आप 20 आवर्स पर वीक आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी ग्रेजुएशन के बाद आपको 3rd लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का वीज़ा लेना पड़ता है जिसमें आप अगेन फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर हम PR की बात करें तो यूके में आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ योर डिग्री अगर आप अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको 5 साल के बाद मिल जाता है। अदर हैंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर स्टडीज़ आप वर्क परमिट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप लॉन्ग टर्म PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको 5 साल के बाद मिल जाता है। अगर हम एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल को डिस्कस करें तो यूके इज़ नोन एज द मल्टी कल्चरल कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे आपको हर किस्म के कल्चर्स मिलेंगे जो कि एशिया से भी आए होंगे, अफ्रीका से भी आए होंगे, यूरोप से भी आए होंगे। इट मीन्स कि हर किस्म के कल्चर और हर किस्म के बैकग्राउंड के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम ऐसे सिटीज़ की बात करें तो वो बिजी होते हैं, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है और यहाँ ये बहुत अच्छा कंट्री है उन लोगों के लिए जिनको अर्बन लाइफ बहुत पसंद है। अगर हम वेदर की बात करें तो यहाँ पे वैसे वेदर जो है वो माइल्ड ही होता है बट एट टाइम्स रेनी भी होता है और विंटर्स जो है वो डार्क और कोल्ड होती हैं। और अगर वो लोग जिनको इस तरह के मौसम पसंद है उनके लिए ये मुल्क बहुत अच्छा है। हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड जो है वो छोटा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू यूके और यहाँ पे कम क्राउड देखा जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और यहाँ पे
फास्ट पेस लाइफस्टाइल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल लाइफस्टाइल भी फॉलो किया जाता है। वैसे अगर बात करें, यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लोग जिनको नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये मुल्क बहुत अच्छा है। मौसम की अगर बात करें तो यूके जैसा मौसम ही यहाँ पे पाया जाता है। माइल्ड है, सर्दियों में कोल्ड होता है, डार्क होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है। आइलैंड की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी वार्म वेलकम करते हैं, काफ़ी वेलकमिंग है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अनलाइक यूके, यहाँ पे आपको दोस्त बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं जो उनको हेल्प करती है। और वैसे अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्चर है। कल्चर के लिहाज से, फेस्टिवल्स के लिहाज से, खाने के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, जैसे कि सेंट पैट्रिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब असल क्वेश्चन आता है कि विच इज़ बेटर, आयरलैंड या यूके। तो अगर हम इस पर बात करें तो दोनों ही मुल्क अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हो और जहाँ पे फास्ट रिकग्निशन हो, तो फिर यूके इस लिहाज से एक बहुत अच्छा मुल्क है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा मुल्क चाहिए जो ज़रा छोटा हो, वहाँ के लोग ज़्यादा वेलकमिंग हो, फ्रेंडली हो और वहाँ पे फास्ट पेस लाइफस्टाइल ना हो, तो आइलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों ही मुल्क वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, PR देते हैं। असल क्वेश्चन वहाँ पे आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, आप किस तरह का लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो हमें बताइएगा कि आपके लिहाज से कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर है। कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप हमारे साथ सोशल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ख्याल रखिए। अल्लाह।